एक आध तो पेंडिंग ही रखिएगा ना, तो आप मजा नहीं आएगा। पढ़ाते हैं कुछ ना। आइए, गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 6, इसका नाम है मीडियन। ठीक है, आइए सबसे पहले हम आपको बताएंगे इसका डेफिनेशन। मीडियन किसको बोलते हैं? आइए, व्हेन अ सीरीज of series of numbers are arranged in ascending or descending order, then the middlemost value is called median। मतलब आपके पास यदि कुछ नंबर है, आपके पास कुछ यदि नंबर्स है, उस नंबर को आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग का मतलब होता है छोटे से बड़ा, और डिसेंडिंग का मतलब होता है बड़े से छोटा में आप अरेंज करिए। ठीक है, अरेंज करने पर जो सबसे मिडिल में जो वैल्यू होगा वो वैल्यू कहलाएगा मीडियन। वैल्यू क्या कहलाएगा आपका? मीडियन। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल हम आपको देंगे छोटा सा, ये बहुत हेल्प करेगा आपको एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, एग्जाम्पल 10, 9, 7, 15, 20 finds मीडियन। आइए, इसका मीडियन क्या होगा? इसको हम लोग क्या करेंगे? अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग मतलब सबसे छोटे वाले को पहले लिखेंगे, 7, फिर 9, फिर 10, फिर 15, फिर 20। तो 2 बाएं तरफ गया, 2 दाहिने तरफ गया, बीच में कौन बचा? 10। मीडियन इज 10। क्या ऋषि, मजा आ गया क्या? चाप पतलेगा खाली। हाँ, ठीक है, चापलेस रहेगा। ठीक है, ऐसा भी तो हो सकता है 2 मीडियन हो ना, हो सकता है क्या? यस सर। अच्छा, एग्जाम्पल मतलब ये आपको एग्जाम में हेल्प करेगा। ऐसे हम इसका निकालने का फॉर्मूला ही बता देंगे। 12, 10, 17, 20, 30, 40 finds मीडियन। आप इसको क्या करिए? आप इसको अरेंज करिए, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। आ जल्दी जल्दी फास्ट। आप मेरा क्लास जो भी रहेगा ना, जैसे मान लीजिए हम क्लास देते हैं 10 बजे, जानते हैं आपको आना कितने बजे है? 9:50 में। 8 बजे क्या है? 9:50 में। ऐसा बहुत कम होगा जो 10 बजे क्लास दी और हम ही नहीं है, हमारे 10-20 में।
ऐसा कभी हो ही सकता है, ठीक है, लेकिन वो रेयर एप्लीकेशन, तो 2 साल 4 साल 5 साल में कभी एक दिन ऐसा होता है। जैसे हम शाम में दी ना 6 बजे क्लास, तो आप 5:50 तक आप आ जाइए, क्योंकि मेरा क्लास 6 बजे स्टार्ट होगा ही होगा, 2-4 मिनट इधर उधर रहेगा, ठीक है। आइए देखिए, अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, इसका असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। सबसे छोटे नंबर को क्या लिखेंगे, कहाँ, सबसे छोटा नंबर कितना बताइए, 10, उसके बाद क्या लिखेंगे 12, उसके बाद 17, उसके बाद 20, उसके बाद 30, उसके बाद देखो 3 यदि हम लोग बाएं तरफ ले जाते हैं और 3 दाएं तरफ ले जाते हैं, बीच में कुछ बचा नहीं ना, इसका मतलब 2 लेफ्ट हैंड में छोड़ दीजिए एंड 2 राइट हैंड में छोड़ दीजिए, तो मिडिल में कितने लोग बचे, 2, तो 2 लोग तो मिडिल हो नहीं सकता ना, 2 लोग मिडिल में हो नहीं सकता, मीडियन इसका एवरेज होगा, क्या होगा इसका एवरेज, 17 + 20/2 निकाल लीजिए थोड़ा, 18 पॉइंट, ठीक है। आइए अब फॉर्मूला बताएंगे, 2 फॉर्मूला बताएंगे, और फॉर्मूला आप लोग क्या करिएगा ना, जब सम्स करते रहिएगा तो फॉर्मूला बोलते बोलते लिखते रहिएगा, क्योंकि देखिए जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे हर एक का डिफरेंट फॉर्मूला होगा, एवरी चैप्टर में फॉर्मूला न्यू होगा, बाद में आप फॉर्मूला का भी चौथा बना के भी ले जाइएगा तो खोज नहीं पाइएगा। सर वो आंसर गलत है, अब गलत बताइए तो हम क्या करेंगे, बताइए 27.0 है, कौन सा है सर 18.50 ये, काट दें इसको, हाँ सर, कितना लिखें, सर सही है सर, यस सर, कितना लिखे बताइए, उतने लिखें, नहीं सर, आइए कॉमर्स में साथ नंबर 2, आप ऋषि का कैलकुलेटर से नहीं बना रहे हैं ये सब मत करिएगा, मुझे प्लस कर दे उसके बाद सर साइंटिफिक वर्किंग फॉर्मूले आप लोग को, चलिए सामने आइए, 2 फॉर्मूला हम लोग यूज करने वाले हैं, एक फॉर सिंपल सीरीज, एक फॉर सिंपल सीरीज। सिंपल सीरीज का एक ही फॉर्मूला है, मीडियन इक्वल्स टू होगा n+1 स्टब, n+1/2 स्टब। मीडियन कौन सा होगा, n+1/2 स्टब, मतलब n में, n क्या है, here n equals to number of terms, फास्ट कॉपी करिएगा, देखिए कुछ बच्चे लोग लेट में एंट्री मारे हैं, हम जल्दी से 1 मिनट में रिकैप करेंगे, कोई सबका हो गया यहाँ तक क्या, देखिए लिखिए कोई बात, जल्दी फास्ट, हम लोग आज स्टार्ट किए हैं मीडियन, देखिए जो बच्चे लेट में एंट्री मारे हैं ध्यान सुन लीजिएगा, ठीक है। हम लोग स्टार्ट किए आज मीडियन का डेफिनेशन क्या बताएं, यदि आपके पास सीरीज ऑफ नंबर हो, मतलब बहुत सारा नंबर हो, उस नंबर को या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब छोटे से बड़े एंड डिसेंडिंग का मतलब बड़े से छोटे में अरेंज करिए। अरेंज करने के बाद जो मिडिल में जो नंबर रहेगा वो कहलाएगा आपका मीडियन, ठीक है। एग्जाम्पल दिए 10, 9, 7, 15, 20 का मीडियन निकालिए, तो इसको अरेंज किए, पहले 7 पहले लिखें, फिर 9 लिखें, फिर 10 लिखें, फिर 15 लिखें, फिर 20 लिखें, छोटा नंबर पहले फिर उसका बड़ा नंबर एंड सो ऑन। तो देखो इसमें क्या, 2 नंबर लेफ्ट में छोड़ दिए, 2 नंबर राइट में छोड़ दिए, बीच में कौन बचा, 10, आंसर 10 होगा। फिर दूसरे एग्जाम्पल में बताएं, यहाँ पर 10 एग्जैक्टली इसलिए निकल गया क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्म जो था और था, और मतलब 2 बायां गया 2 दाहिना चला गया, बीच में बच गया। नंबर ऑफ टर्म्स इवन होता है, जैसे मान लो 6 रहता है, तो इसको भी अरेंज कर लिए,
अरेंज करने में 6 एलिमेंट्स क्या हो, 3 लेफ्ट में चला गया, 3 राइट में चला गया, तो बीच में तो कुछ बचा ही नहीं है। तो इसका मतलब 2 लेफ्ट में छोड़ेंगे, 2 राइट में छोड़ेंगे, बीच में कितना बचा, 2। तो 17 प्लस 20 को ऐड करेंगे, उसको 2 से डिवाइड करेंगे, तो क्या निकल जाएगा आपका, मीडियन निकल जाएगा। इसका मीडियन का आंसर होगा, मीडियन का आंसर होगा 18.5। मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या था, मीडियन इक्वल्स टू होगा n+1/2 टर्म। n को क्या बोलेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स। अच्छा, इस फॉर्मूला की हेल्प से भी आप निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखो यहाँ पर, यहाँ देखना गौर से, यहाँ पर n कितना, देखो 1 2 3 4 और ये 5। तो इसका मतलब फॉर्मूला में बिठाते हैं तो क्या होगा, 5+1/2, तो कितना होगा, ये थर्ड टर्म ना, कौन सा टर्म होगा, थर्ड होगा ना। तो देखो 1 2 थर्ड, कितना आंसर होगा, ठीक है। इसमें भी हम लोग बिठाते हैं, नंबर ऑफ टर्म्स कितना है, 6+1/2, तो कितना होगा ये 3.5, मतलब एवरेज ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। 3.5 का मतलब एवरेज ऑफ थर्ड टर्म एंड फोर्थ टर्म। थर्ड टर्म का वैल्यू है 17 एंड फोर्थ टर्म का वैल्यू है 20, उन दोनों का एवरेज करिए तो 3.5 टर्म निकल जाएगा, ठीक है। ये पहला फॉर्मूला था, कॉपी हो गया सबका। सेकेंड फॉर्मूला, 2 ही फॉर्मूला इस चैप्टर में। नंबर 2, for frequency series, मीडियन क्या होगा आपका, L1 अलग से प्लस है, ध्यान रखना, L1 प्लस, ठीक है, n/2 माइनस f/fm इंटू c। ठीक है, सबका मीनिंग समझेंगे। ये L1 इक्वल्स टू होगा लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। n का मतलब होगा टोटल फ्रीक्वेंसी। टोटल फ्रीक्वेंसी को हम लोग समेशन f भी बोलते थे ना, समेशन f भी बोलते हैं। f को बोलेंगे हम लोग फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मीडियन क्लास। फ्रीक्वेंसी के पहले वर्ड लगाना पड़ेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मीडियन क्लास। और एफएम को हम लोग क्या बोलेंगे बाबा, फ्रीक्वेंसी ऑफ, लगा डायरेक्ट का बाद में ना चाहिए सर, वो एफएम है क्या? हाँ, एफएम। वहाँ पे लाए हैं, लग रहा कॉलेज में आ गए आप लोग। सभी का हो गया। सर सी क्या है, क्या सी चल रहा है? हाँ, सी का मीनिंग बताएं क्या, सर मीनिंग बताएंगे। सी इक्वल्स टू अ क्लास विड्थ। क्लास विड्थ का मतलब क्लास का चौड़ाई। सभी का हो गया बताना। अरे रजत हो गया।
बहुत दिन बाद दिखाई दिया है। आप लोग ले जाइए, आइए इधर आइए। हाँ वो में मिल गया, और जो पढ़ाए वो कहाँ मिलेगा? आइए तो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट फॉर्मूला का एप्लीकेशन बताएंगे हम आपको। F1 चलिए आइए सबसे करवाइए। फर्स्ट फॉर्मूला क्या था हम लोग का? मीडियन कैसे निकालेंगे? n+1/2 इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। कब? जब आपके पास फ्रीक्वेंसी नहीं हो। एग्जाम्पल 1, finds median of 5, 10, 20, 2, 7, 8, 12। सॉल्यूशन। सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहला काम क्या करना होगा? इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना पड़ेगा। मतलब सबसे छोटा नंबर पहले, उसके बाद क्या लिखेंगे? 5, उससे बड़ा कौन सा है? 7, उससे बड़ा कौन सा है? 8, उससे बड़ा कौन सा है? 12, एंड उससे बड़ा कौन सा है? 20। 10 छोड़ दिया क्या? अच्छा 10, उसके बाद 12 एंड उसके बाद 20। ठीक है, काउंटिंग करिए। n कितना है बताइए, गिनो। 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7। मीडियन क्या होगा? n+1/2 n का वैल्यू है 7 +1/2 मतलब 4th टर्म। तो मीडियन का वैल्यू क्या होगा? 4th टर्म वैल्यू क्या है? देखो तो 1, 2, 3, 4 कितना है? जल्दी करके दिखाओ। एग्जाम्पल नंबर 2, find median of 15, 12, 20, 30, 5, 9, 25, 17 and 35। करके दिखाओ। हाँ सबका होने दो। कितना है आंसर? 70। एग्जाम्पल नंबर 3, फाइंड मीडियन ऑफ 12, 10, 5, 20, 30, 40। 15, 70।
सबसे पहले क्या करेंगे, इसको हम लोग अरेंज करेंगे असेंडिंग ऑर्डर में, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है, अरेंजेंगे असेंडिंग ऑर्डर। बता सबसे छोटा नंबर कौन सा है, उससे 10 12 क्या बताइए, 15 17 20 30 40 और है कुछ, n बताइए कितना हुआ, 3 3 6 2 8। अरे वाजपेयी ठीक हो रहा ना, स्पीड नहीं जा रही, लगेगा कि स्पीड में पढ़ा रहे हो तो बोल दीजिएगा, उतना जल्दी हम नहीं बता पाएंगे। 8 + 1/2 कितना हो गया बता तो, 4.5। तो कैसे निकालेंगे 4.5 कैसे निकालते हैं, 1 2 3 4 5 ना, 4th टर्म का मतलब 15, 6th टर्म का मतलब 17/2। बताओ ठीक है, इसका नहीं हुआ छाप देते। बच्चे लोग आंसर पहले से भेज दिया 17 16। बताइए जो लोग ऑनलाइन में कर रहे लोग पहले बता दिया। हटा इसको, होमवर्क लिखो। अच्छा लिख लो ना, बाद में झटका नहीं लगेगा ना इसलिए। होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 1। ये पहला फॉर्मूला बताए हम आपको जिसके ऊपर सम्स किए हम, ठीक है। अब हम लोग बताएंगे, हम लोग सीखेंगे सेकेंड फॉर्मूला। सेकेंड फॉर्मूला के सम्स बताएंगे। मीडियन का सेकेंड फॉर्मूला है L1। ये तब यूज करेंगे जब ग्रुप फ्रीक्वेंसी में ग्रुप वाला डेटा रहे, जैसे 10 से 20, 20 से 30, ऐसा जब लिखा रहे तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, L1 + n/2 - f/fn × c। फॉर्मूला का मीनिंग तो लिखवा चुके हैं पहले, इसका यूज कैसे करेंगे ये बताएंगे हम, ठीक है। एक छोटा सा सम लेंगे, एग्जाम्पल नंबर 4। फाइंड मीडियन ऑफ मार्क्स 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 and 40 से 50। Number of students 4, 6, 12, 8 and 20। सब बच्चे लोग कॉपी कर लिए क्या? अब देखिए, जिसको सीखना हो वो लोग अपना पेन बंद कर लो, स्क्रीन में देखते रहो। इसको लगे कि फटाफट कॉपी कर लेंगे, मेरा जल्दी हो गया, तो छापते रहो। हाँ, कैलकुलेशन फॉर मीडियन एक बार सिखा देंगे, चैंपियन हो जाएगा। जिंदगी में मत याद रखना, बच्चे लोग डिस्टर्ब करेगा क्या। मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ही फ्रीक्वेंसी होता है। मार्क्स जैसे दिया है कॉपी कर लेंगे। इसका 4 है, 10 से 20 इसका 6 है, 20 से 30 इसका 12 है, एंड 30 से 40 इसका 8 है, एंड 40 से 50 इसका 20 है, ठीक है। अब हम लोग का अगला कॉलम होगा, उसका नाम है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगला कॉलम का नाम क्या है हम लोग का? क्यूमुलेटिव
फ्रीक्वेंसी। अच्छा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते देखो। फर्स्ट नंबर क्या है 4, तो 4 का 4 लिखेंगे। सेकेंड में ना 6 ऐड कर लेंगे। क्यूमुलेटिव मतलब ऐड करके बाद जाना आगे, तो 4 का 4 लिखेंगे, ये 6 इस 4 में ऐड कर लेंगे। कितना हो गया बताओ तो 10। अब इस 10 में अगला नंबर क्या है, अगला फ्रीक्वेंसी क्या है 12 ऐड कर लेंगे। कितना होगा 22। इस 22 में अब इसको ऐड करना 8, कितना होगा 30। इसमें ये 20 को ऐड करना, कितना होगा, इसी को बोलते हैं n, ये टोटल फ्रीक्वेंसी है। इसको ऐड करिएगा ना तो 50 निकलेगा। ठीक है। अब देखो हम लोग को मतलब मीडियन का मतलब क्या बताए थे, मिडिल मोस्ट वैल्यू, इसीलिए n/2 निकाल लेना। क्या निकाल लेना n/2। आप क्यों लिख रहे हैं वाजपेयी, क्यों लिख रहे हैं आप, कहीं जाना आपको? सर कहाँ लिख रहे हैं सर? नहीं लिख रहे हैं, अच्छा। n/2 कितना होगा बताइए 50/2। ठीक है। अब देखो गौर से देखना, ये 50 को खोजेंगे इसमें, देखो इसमें 50 खोजेंगे, सॉरी 50/2 कितना था आंसर, ये 25। इस 25 को इसमें खोजेंगे, इसमें खोजेंगे। ये 4 में है क्या, अच्छा 10 में हो सकता है, 22 में हो सकता है, लेकिन 30 में हो सकता है। तो जिसमें हो सकता है उसको ऐसे कवर कर देना, ऐसे। इसका मतलब ये जो कवर किए ये कहलाएगा आपका मीडियन क्लास। इस बाउंड्री क्या बोलेंगे, मीडियन क्लास। इसमें ऐसे एरो देना और एरो देके लिखेंगे इसमें n/2 बिलोंग करता है, इक्वल्स टू नहीं, इसमें n/2 है। ठीक है, एकदम क्लियर सबका। n/2 मिडिल मोस्ट वैल्यू निकाल लिए, इसी के अंदर होगा। अब देखो, अब हमको फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, सबसे पहले क्या चाहिए हमको चाहिए L1 का मीनिंग था लोएस्ट क्लास बाउंड्री ऑफ मीडियन क्लास। ये क्लास बाउंड्री है, तो दोनों में लोएस्ट कौन सा है, ये L1 हो गया 30, L1 का वैल्यू 30। ठीक है। फिर क्या था हम लोग n/2 निकाल चुके हैं। F का मीनिंग क्या था देख लो, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट अबव मीडियन क्लास। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ना, जस्ट अबव मीडियन क्लास के ऊपर वाला, इसको क्या बोलेंगे F। FM का नाम क्या है देख लो, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है और ये क्या है फ्रीक्वेंसी। मीडियन क्लास वाली फ्रीक्वेंसी, उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा FM। रहा बात C किसको बोलेंगे, देखिए इन दोनों का डिफरेंस समझ में आ गया। देखो अब फॉर्मूला क्या हम लोग का मीडियन निकालने का, L1 प्लस n/2 माइनस F/FM इंटू C। L1 आप लोग बोले हैं 30, n/2 आप लोग बोले हैं 25, FM है 22, सॉरी F है 22, FM है 8 एंड C डिफरेंस है 10। 30 देखिए 25 से 22 लेस कर लीजिए, कितना बचा 3 इंटू 10 कितना हो गया 30 को 8 से डिवाइड करो, 3.75 33.75 मार्क्स। ये जरूर लिखना, इसका यूनिट होता है। ठीक है। अब देखना, एक ऐसा बात बताएंगे जो बाहर लीक मत करेगा, जब आप कुछ सिखाएगा मत, सम बता देना, ट्रिक सब मत सिखाना। देख मीडियन का आंसर कितना निकाले, ये आंसर, ये जो बाउंड्री है ना, ये बाउंड्री 30 और 40, ठीक है, 30 से कम नहीं होगा और 40 से इसी के बीच वाला होना चाहिए। ठीक है, ये ट्रिक है। कभी मान लीजिए आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाता है तो आपको पता चल जाएगा कि आपका सही है या नहीं। ठीक है, छापो।
सबका हुआ? हुआ? बढ़े? आइए एग्जाम्पल नंबर 5। finds median of wages रुपीस में है 10 से 19, 20 से 29, 30 से 39, 40 से 49 and 50 से 59. Number of workers 2, 7, 15, 13, 10. सब बच्चे रेडी? ठीक है, आइए कैलकुलेशन फॉर मीडियन। देखिए रेडी है सब क्या? इसमें हम लोग को चाहिए क्लास बाउंड्री। देखिए क्यों, पिछले समय नहीं चाहिए था। मीडियन में क्लास बाउंड्री हमेशा क्लोज्ड होना चाहिए। क्या होना चाहिए? क्लोज्ड। क्लोज्ड का मतलब होता है जिससे खत्म होगा उसी से स्टार्ट होना चाहिए। ये ओपन बाउंड्री है, 19 में खत्म हुआ एंड 20 में स्टार्ट हुआ। इसका मतलब किसी वर्कर का यदि वेज 19.5 होगा या 19.2 होगा तो इस मिस कर देगा ना, रिकॉर्ड नहीं कर पाएगा ना। इसका मतलब हमेशा बाउंड्री क्लोज्ड होना चाहिए मीडियन में, मीन में नहीं। जो चैप्टर मीन पढ़े उसमें उसको इस बात से मतलब नहीं है, ठीक है। तो ये बाउंड्री यदि कभी जैसे मान ली 10 से 19 है, ये 20 से 29 है, तो बीच में गैप है ना, तो इसको ये बाउंड्री ओपन है, हम लोग इसको ना क्लोज करेंगे, मतलब कंटिन्यूअस करेंगे। कंटिन्यूअस करने का रूल है, फर्स्ट वाले में से 0.5 लेस कर देना एंड सेकेंड वाले में 0.5 ऐड कर देना, ठीक है। पर ये रूल हमेशा अप्लाई नहीं होगा, रूल हमेशा अप्लाई नहीं होगा, ध्यान रखना। इसलिए अप्लाई नहीं होगा क्योंकि पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि 0.5 अप्लाई कहाँ से, 0.5 आप कहाँ से लाएं। तो देखो ये कितना में खत्म हुआ, ये कितना में स्टार्ट हुआ, इन दोनों का डिफरेंस बताना, उसको 2 से डिवाइड करना, 0.5। इन दोनों का डिफरेंस ये 2 का हो, डिफरेंस 2 का हो, तो 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1 हुआ, तो 1 पहले वाले से लेस होगा, दूसरे वाले में ऐड होगा, ठीक है। पर अक्सर अधिकतर सम में डिफरेंस हमेशा 1 का ही रहेगा, इसलिए बच्चे लोग को ऐसे याद आता है, पहले वाले से 0.5 लेस करो, दूसरे वाले में 0.5 ऐड करो, कंटिन्यूस करो इसको। तो फर्स्ट वाला क्या होगा, 9.5 से 19.5, सेकेंड वाला 19.5 से 29.5, 29.5 से 39.5, 39.5 से 49.5 and 49.5 से 59.5. Number of workers
नंबर ऑफ वर्कर्स, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, F। 2, 7, 15, 14 और 10। फिर क्या चाहिए हमको, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। पहले वाले में क्या होगा, 2, 7 ऐड कर लो 9, 15 ऐड कर लो 24, 13 ऐड कर लो 12 ऐड, 10 ऐड कर लो 47। सबसे पहले हमको क्या चाहिए, n बाई मिडिल वाला नंबर ना, तो क्या करेंगे 47 बाई 2 कितना आ रहा है बताओ, 24.5, 23.5। अच्छा 23.5 किस में बिलोंग करेगा, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखो 24 में बिलोंग करेगा ना, 24 वैसे कवर करो। 19.5 से 29.5 में करेगा। क्या चीज, इसको देखने बोले हैं आप, उल्टा क्यों देख रहे हैं फिर सारा सम आपका आंसर रॉन्ग निकलेगा। ये n/2 है, फ्रीक्वेंसी है, इसको कहाँ देखने बोले हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में देखने बोले, तो आप इधर क्यों देख रहे हैं, ठीक है, इधर मत देखिए। ये 23.5 है, किस में बिलोंग करेगा, 24 में ना, इसमें n/2 बिलोंग करता है। ऊपर वाले को क्या बोलेंगे, f, इसको क्या बोलेंगे fn, इस छोटे वाले को क्या बोलेंगे L1। मीडियन फॉर्मूला क्या बताओ, तो L1 प्लस n/2 माइनस f बाई fm इंटू c। L1 कितना है 29.5, n/2 कितना है बताओ तो 23.5, f कितना है 9, fm 15, डिफरेंस कितना है, इसका सर डिफरेंस कितने का है, 14.5। क्या बोल रहा है, आंसर बता रहे हो क्या, ये 29.5 प्लस इसको लेस करो, कितना बचा 14.5 इंटू 10 145, उसको 15 से काटो, एग्जैक्ट 9.67 ऐड करो 39.17। ये वैल्यू बोले थे, ये वैल्यू किसमें देख लेना, ये इससे कम नहीं होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन करके दिखाओ, नंबर 4 कर देते फास्ट। क्वेश्चन नंबर 4, मैथ एक मैथ पीछे दे दीजिए ना, बच्चों के पास नहीं है, करिए 4।
सम्स करिए सम्स। क्या हुआ? सबका मिल गया? रिसीव मिला आंसर? मिला उसको? सबका हो गया? देख आ जाओ क्वेश्चन नंबर 10 सीखेंगे हम लोग मिसिंग फ्रीक्वेंसी। अच्छा मीडियन चैप्टर मीन चैप्टर में जो पढ़ा रहे थे मिसिंग फ्रीक्वेंसी, वहाँ दो टाइप का मिसिंग फ्रीक्वेंसी हम आपको सिखाए होंगे, एक सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी, एक में डबल मिसिंग फ्रीक्वेंसी। क्या बोले थे कुछ याद है आपको? सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में क्या बोले थे? एक इंफॉर्मेशन दिया रहेगा, जो इंफॉर्मेशन क्या हुआ करता था वहां पर क्या हुआ करता था? वहां पर मीन का वैल्यू वहां हुआ करता था। अच्छा यहाँ पर यदि सिंगल मिसिंग होगा तो यहाँ पर आपके पास क्या दिया रहेगा क्वेश्चन में? मीडियन का वैल्यू। ठीक है, मीडियन का वैल्यू दिया रहेगा, आपको बोलेगा मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालिए। क्वेश्चन 10 सब बच्चे रेडी हैं? आइए मेरे साथ करिएगा, आइए। Calculation for missing frequency. फर्स्ट कॉलम होगा वेट्स, सेकेंड कॉलम फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। वेट्स 20 से 30, अच्छा कंटिन्यूअस है, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70 एंड 70 से 80। फ्रीक्वेंसी है 3, 5, F3, 20, 10 एंड 4। ठीक है, एकदम क्लियर सबका? देखिए अब निकालेंगे हम लोग क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या निकालेंगे हम लोग? CF कितना होगा बताओ तो? 3, 5 ऐड कर लो, कितना होगा? 8। ये क्या होगा? 8 प्लस F3, 20 ऐड कर लो, 28 प्लस F3, 10 ऐड कर लो, 38 प्लस F3, 4 ऐड कर दो, 42 प्लस F3, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? N। इसको क्या बोलेंगे? N। यदि आपको लग रहा होगा कि अब हम N/2 निकालने वाले हैं तो आप बिल्कुल गलत है। क्वेश्चन के अंदर क्या दिया रहेगा?
एक गिवन दिया रहेगा, क्या गिवन रहेगा बता तो? मीडियन, कितना मीडियन? 53.5। थोड़ा देर पहले आपको कुछ सिखाए थे हम, बोले थे किसी को बोलना मत। मीडियन का आंसर कितना है? 53.5। इसका मीडियन का आंसर किस में बिलोंग करेगा? अब यहाँ देखना, अब यहाँ मत देखना, नहीं बनेगा समझ। अब कहाँ देखना है? 50 से 60, ये मीडियन क्लास है, ये मीडियन क्लास होगा। तो ये इसको क्या बोलेंगे बताओ तो? एफ। इसको क्या बोलेंगे? एफ एम। इन दोनों छोटा कौन सा है? L1। इसमें एरो देके लिख सकते हैं आप, इसमें क्या बिलोंग करेगा? n/2। ठीक है सबका? अब फॉर्मूला लिखिए, मीडियन इक्वल्स टू L1 प्लस n/2 माइनस f बाय fm इंटू c। मीडियन कितना आपका? 53.5। L1 कितना आपका बताइए? 50 प्लस n/2 कितना आपका? n कितना आपका? 42 प्लस f3/2 ना, n का पुट कर दिए, माइनस f कितना आपका? ब्रैकेट में लिखना 8 प्लस f3 दिस होल बाय fm कितना आपका? fm है 20 और c कितना है? अब 2 मिनट स्क्रीन में देखिएगा कैलकुलेशन कैसे होता है, देख लो। सबसे पहले ये 50 को बाएं तरफ लाना, ठीक है? क्या बचेगा? 3.5। ये 0 से 0 कटता हो तो काट देना, ठीक है? ऊपर में क्या लेंगे बताओ तो? LCM 2, क्या बचा ये? 42 प्लस f3 माइनस 16 माइनस ट्वाइस f3 ना। क्यों माइनस? क्योंकि माइनस है ना, साइन चेंज होगा। और नीचे में कितना था? 2, ठीक है? कितना बचा? 3.5। ऊपर दे कितना बचा? इस 42 से 16 को लेस कर, कत হলো বল? 26 माइनस f3/4, ठीक है? 4 से मल्टीप्लाई कर, क्रॉस मल्टीप्लाई कर ले, 14 इक्वल्स टू 26 माइनस f3 को ला इधर बाएं तरफ, उसको ले इधर ले जा, छाप। ऋषि छाप लिया पहले क्या? नहीं सर, छापने में एक्सपर्ट है तुम लोग, बाकी बच्चों को भी आधा ही नहीं लिखा है। तो से अकाउंट क्लास मत मिस करिए बाबा, तबीयत खराब हो जाएगा क्लास में। ऑनलाइन कर रहे सर। ऑनलाइन लिंक नहीं मिलेगा हमेशा, चल रहा थोड़ा सिचुएशन लगेगा, कोरोना से खत्म है थोड़ी ना ऑनलाइन चलेगा। ऐसा पूरा टेंशन रहता है, पूरा टेंशन देते हैं वो। हाँ नहीं, आप एग्जाम नहीं हो रहा आप लोगों ने, इसलिए आप लोग अकाउंट्स का लेवल क्या है ना पता नहीं चल रहा। एग्जाम होता ना आपको ठीक समझ में आता लेवल। ठीक है, यहाँ तक हुआ? चलो, डिफिकल्ट लग रहा है क्या? सिर्फ घर में नहीं बनेगा ना। अच्छा, डबल मिसिंग में सिखाए हैं कुछ? क्या सिखाए हैं?
दो इन्फॉर्मेशन है। वो दो इन्फॉर्मेशन क्या है? एक मीडियन का वैल्यू जो इसमें दिया हुआ है एंड दूसरा टोटल फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। यही दो दिया रहेगा, तीसरा कुछ होता नहीं है, तीसरा कुछ होता नहीं है। ठीक है। अच्छा, एक सम हम करेंगे, फिर आप लोग गौर से देखिएगा, क्योंकि इसमें हम बहुत कुछ ऐसा बताएंगे जो आपको लगेगा सर गलत बना रहे हैं, पर गलत नहीं बनाएंगे। हाँ, क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोग देखिएगा, सब बच्चे गौर से देखिए, कुछ मत लिखिएगा। कैलकुलेशन फॉर, देखिए बहुत सारा बात नया सिखा देंगे। देखिए, मिसिंग फ्रीक्वेंसी, रेडी है? अच्छा, आपको लिखा नहीं है तो वाजपेयी देखते रहिएगा। वेजेज रुपीस में कितना आता है बताओ तो? 250 से 259 कंटिन्यूस नहीं था ना? बताओ तो, ड्रॉ करिए ना। लिखना कितना चाहिए था? 249.5, इसको 259.5। दुनिया लिखता होगा, आप देखिए ना, ट्रिक सीखिए ना। उतना मेहनत क्यों करेंगे? उतना मेहनत का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। कॉन्सेप्ट सिखा दिए, कभी आपको लगे नहीं करेंगे मेहनत तो करिए, सिखा दिए तो। ये 280 से 289 एंड 290 से 299 एंड 300 से 309। ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या अपना? फ्रीक्वेंसी अपना 8, 16, F1, 34, F2 एंड F2 ना एंड 2, CF 8, 24 प्लस F1, 58 प्लस F1, 58 प्लस F1 प्लस F2, 60 प्लस F1 प्लस F2। इसको क्या बोलते हैं? N। और इसका वैल्यू क्वेश्चन दिया है, देख लो 100। ठीक है। फर्स्ट गिवन क्या? फर्स्ट गिवन, पहला गिवन क्या चाहिए हमको? पहला गिवन हमको चाहिए ठीक, पहला गिवन क्या चाहिए हमको? मीडियन। कितना मीडियन? 278.17। कहाँ खोजे? यहाँ खोजे तो कहाँ खोजेंगे? लेफ्ट में खोजे क्या? किस में बिलोंग करेगा? इसमें बिलोंग करेगा? पक्का बोल रहे हैं ना? ठीक है। अब देखो यहाँ पे एलो इसमें भी बिलोंग करेगा n/2। इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे? पर L1 गलत है आपका। L1 कितना होना चाहिए था बताओ तो? 270 माइनस 0.5 होना चाहिए था। 269 तो और सिंपल भाषा में बता देंगे। मीडियन क्लास कितना होना चाहिए बताओ तो? ये होना चाहिए था 269.5 होना चाहिए, ये 279 ये होना चाहिए था ना? ठीक है। और सिर्फ हमको इसी का जरूरत है। मान लीजिए ऊपर वाले को नीचे वाले को चेंज कर भी देते हैं, कहाँ यूज करेंगे उसको? कहीं यूज होता है उसका? सिर्फ मेहनत होता है, यूज नहीं होता है। ठीक है। इसका मतलब जब क्लास बाउंड्री कंटिन्यूस नहीं हो तो सब कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपका जो क्लास बाउंड्री है सिर्फ उसी को चेंज कर लीजिए ना, सम्स उसी से बन जाएगा। ठीक है। तो मीडियन का फॉर्मूला क्या अपना? L1 प्लस n/2 माइनस F बाई FM इंटू C। मीडियन का वैल्यू कितना है? 278.17। L1 कितना है? L1 279.5
69.5 प्लस n कितना है 100/2। f कितना हम लोग का 20। fm कितना हम लोग का f1। डिफरेंस कितना है इन दोनों का डिफरेंस 10। इसका मत देख लेना, इसका मत देखना, 9 दिखेगा। इसका देखना, ये बॉक्स वाला इसका, ठीक है। सॉल्व करना कैसे सिखाएं, इसको पहले लेफ्ट में लाना, लाओ लाओ कैलकुलेटर चलाओ, मोबाइल से करेगा नहीं होगा। 8.67 देखो, ये 100 को 2 से डिवाइड किया, कितना बचा 50। 50 में 24 गया, कितना बचा 26। 26 को 10 से मल्टीप्लाई किया, कितना बचा 260/f1। देयरफॉर f1 कितना होगा 260 से डिवाइड करो 29.98। फ्रीक्वेंसी कभी भी क्या नहीं हो सकता है, फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। फ्रीक्वेंसी में तो नंबर ऑफ मेन, नंबर ऑफ वर्कर्स ये सब रहता है ना, वो फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। 29 पॉइंट कितना था 9 समथिंग, 0.5 से ज्यादा है तो 30 ले लेंगे, ब्रैकेट में लिख दिया अप्रॉक्स, भूल चूक माफ, ठीक है। ये पहला गिवन का इस्तेमाल कर लिया हम, पहला गिवन का, और जो ही नहीं कि आपको f1 निकल जाए, हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है f1 प्लस ट्वाइस f2, ऐसे भी हो सकता है। तो इक्वेशन नंबर 1 हो जाएगा, दूसरा गिवन से इक्वेशन नंबर 2 निकल जाएगा। काटा कुटी खेलना, f1 f2 निकल जाएगा, ठीक है, और अक्सर निकल जाया करेगा। देखना अगेन दूसरा गिवन क्या हम लोग का, दूसरा गिवन हम लोग का समेशन f का वैल्यू कितना है 100, जिसको n बोलते हैं, और ये 60 प्लस f1 प्लस f2 का वैल्यू कितना हो जाएगा 100, और 60 प्लस f1 कितना निकाले आप लोग 30 प्लस f2 इक्वल्स टू 100। देयरफॉर f2 कितना हो जाएगा छाप। होमवर्क करिएगा, कोई डाउट होगा अपने आप क्लियर हो जाएगा, क्लास में सब समझ में आएगा। हेलो एवरीबॉडी, दोस्तों आज की सुबह एक लेटेस्ट अपडेट है आप लोग के लिए।
सबका हो गया? होमवर्क लिखो। अगले हफ्ते तो नहीं रहेंगे ना? कल सुबह क्लास है तुम लोग का ना? कल सुबह मिलेंगे। होमवर्क है 1 से 20।